जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पितृपक्ष के महीने में ये 3 जानवर घर पर आने से मिलते हैं शुभ संकेत। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में आपके घर ये पशु पक्षी आते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस साल 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं और 14 अक्टूबर 2023 को पितृपक्ष का समापन होगा। दोस्तों, आपको पता ही है पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इन्हें आम भाषा में श्राद्ध कहा जाता है। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है और यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन एवं विकट होता है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति के प्रियजन श्राद्ध एवं पिंडदान करते हैं तो उनका यमलोक जाने का मार्ग आसान एवं सहज हो जाता है। जबकि कोई मनुष्य अपने पितरों की तृप्ति के लिए पृथ्वी पर भोग चढ़ाता है तब वे प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया गया ये भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप यमलोक जाने के मार्ग में वे भूखे नहीं रहते। पितृपक्ष के इन दिनों में ही आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भांति भांति के सात्विक भोग अवश्य चढ़ाए और इस अन्न को भोजन के रूप में विविध प्राणियों को प्रदान करें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बताया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध का बहुत ही महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वह मनुष्य श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष के महीने में आपके घर में ये 3 प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट है और वे आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वो वायु रूप में होता है। उसे कोई भी मनुष्य अपनी भौतिक शरीर की आंखों से देख नहीं पाता। ये वायु रूपी शरीर प्राणियों के माध्यम से पृथ्वी पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वे कौन से प्राणी है जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपके जीवन से जुड़ी हर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अपने पूर्वजों की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि पितृपक्ष में आप किसी का भला करना चाहते हैं तो ये जानकारी सबके साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौवे का रूप धारण करके अपने परिजनों को मिलने के लिए पधारते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठा दिखाई दे तो उसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौवा पितृ के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन एवं जल को ग्रहण करता है तो ये सभी संकेतों में श्रेष्ठ फलदायक संकेत है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट है। आपके द्वारा दिए गए सम्मान एवं भोग से वह बहुत प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। पितृपक्ष में यदि
कौवे का घर में आकर भोजन ग्रहण करना ये शुभ संकेत है कि आपके जीवन से समस्त समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। परंतु पितृपक्ष में यदि कोई कौवा आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपके पितृगण आपसे बहुत नाराज है। अतः आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृदोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध एवं पितरों की पूजा के दौरान आपके द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाता है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं, इसलिए द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार ना करें और भूलकर भी डंडे से ना मारे, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके आदर पूर्वक उसे भोजन ग्रहण करवाए, आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान द्वार पर कुत्ते का आना ये संकेत देता है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, तीसरा प्राणी है गौ माता। यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। यदि वे गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए और द्वार पर आई गौ माता का अपमान ना करे, उनका आदर एवं सम्मान करे एवं नमस्कार करके उन्हें भोजन कराए। द्वार पर आई गौ माता को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा प्रकट करे, आपके मन की वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, चौथी व सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके सपने में कोई भी प्राणी या पशु मनुष्य की भाषा में, मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। ये संकेत आपको बताता है कि आपके पितृ आपसे बहुत दुखी है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ऐसे में आपको पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। तो मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।